वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए हम लोग फिर से काइनेमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का काइनेमेटिक्स जो बना रहे थे उसका हम सब चौथा वीडियो लाए हैं। ठीक है, इसमें भी जेईई मेंस 2022-2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम सब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड at an angle of 45 degree with the horizontal. ठीक है, its velocity after 2 seconds is 20 meter per second. The maximum height reached by the body during its motion is. तो इस क्वेश्चन में जो कर रहा है उसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। तो इसमें दिया है कि ऑब्जेक्ट है, इसको प्रोजेक्ट किया जाता है फ्रॉम द ग्राउंड विथ एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करा, एक ऑब्जेक्ट लिए, ऑब्जेक्ट को हमसे प्रोजेक्ट किए कितना पे, 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, मान लिए कि V0 से प्रोजेक्ट किए। ठीक है, प्रोजेक्ट किए। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया तो इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड इज 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी दे दिया कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी इज, मैक्सिमम हाइट निकालना ड्यूरिंग इट्स मोशन इज। तो यहाँ पे 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तो हमसे जानते हैं ux कितना हो जाएगा, ux बराबर क्या हो जाएगा, V0 cos 45। और ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करने पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों क्या होगा, सेम होगा वेलोसिटी का, क्योंकि u 45 डिग्री पे cos 45 और sin 45 बराबर होता है। तो हमसे मान लिए कि V0 cos 45 u आ गया, ये भी क्या u, यानी कि दोनों मान लिए कि सेम वेलोसिटी, दोनों मान लिए क्या, दोनों का सेम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी सेम होगा। कब, जब एंगल 45 डिग्री होगा। तो मान लिए दोनों क्या हो गया, u। ठीक है, ऐसे होगा V0 cos 45 और V0 sin 45। ठीक है, तो हम सही इसको u मान लिए कि जो आया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद क्या होगा, 2 सेकंड के बाद इसका दिया हुआ है कि वेलोसिटी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो मान लीजिए 2 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गया, 2 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। तो इसका दिया हुआ है कि कितना है वेलोसिटी इस समय, ये दिया हुआ देखिए v जो है ये क्या दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड दिया हो। तो इस समय इसका क्या होगा, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा u ही रहेगा, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो ये u है तो ये भी u होगा। वर्टिकल कंपोनेंट हम सब मान लिए vy, तो vy हम सब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, vy बराबर लिख सकते हैं uy माइनस gt, है ना। कहेंगे एक्सीलरेशन तो नीचे लगते रहता है। तो uy कितना हो गया, uy आपका हो गया, uy आपका क्वेश्चन में देखिए कितना u है, माइनस g कितना है 10, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 सेकंड बाद। तो कितना हो जाएगा u माइनस 20 हो गया। तो अब इसको हम सब कर देंगे, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट आ गया u माइनस 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सब देखेंगे कि यहाँ से लिख सकते हैं इस समय क्या हो गया मोशन का, देखिए इस तरह हो गया, ये हो गया u, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो गया u माइनस 20। तो अब हम सब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस u माइनस 20 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो u कितना आ जाएगा, u यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 400 इक्वल टू u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 40u प्लस 400। ये 400 से 400 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर इक्वल टू 40u, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा u का वैल्यू 2u स्क्वायर बराबर 40u, तो यहाँ 2 से देखिए कितना हो गया, u से u कैंसिल, है ना। तो u का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो u का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, u जो होगा 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यहाँ पे हमसे करा मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है, फॉर्मूला हम सब पढ़े, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाता है, h बराबर h मैक्स कितना होता है, u स्क्वायर बाय 2g। तो u तो आपको पता चल गया ना। इस समय क्या होगा कि मैक्सिमम हाइट पे क्या हो, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो u तो आपको पता चल गया क्या है 20 मीटर पर, तो क्या लिख देंगे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 बटा 2 गुने 10, 0 से 0 गया, 2 से 20, कितना आ गया 20 मीटर।
तो हम सबका मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा 20 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीटर तो दिया हुआ है कि बॉल जो फेंकता है उसका मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है कितना 136 मीटर। एच मैक्स दिया हुआ है कितना दिया हुआ 136 मीटर। ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। तो कह रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस कितना होगा आर मैक्स। तो आर मैक्स हमसे जानते हैं रिलेशन एच मैक्स और आर मैक्स में क्या होता है, आर मैक्स बराबर 2 इंटू एच मैक्स है ना, या फिर एच मैक्स जानते हैं यू स्क्वायर बाई 2g होता है ना। तो आर क्या होता है, आर मैक्स होता है यू स्क्वायर बाई जी। तो देखिए ये क्या है, इसका डबल है ना, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 2 इंटू 136 तो कितना आ गया 272 मीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत बार हम लोग बनाए हैं है ना। इसमें दिया है कि सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। तो देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ए कार ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ x विद द स्पीड ऑफ v1 एंड देन सेम डिस्टेंस विद द स्पीड x विथ स्पीड v2 इन द सेम डायरेक्शन द एवरेज स्पीड। तो ये तो पढ़े हैं, ये क्या होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। इसमें देखिए कार मतलब क्या कह रहा है, मान लीजिए a b और c है। ठीक है, तो कह रहा है कि x डिस्टेंस ट्रैवल करता है v1 से और अगला x डिस्टेंस ट्रैवल करता है v2 से। तो कह रहा है एवरेज स्पीड, तो v एवरेज क्या होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x और a से b जाने में कितना टाइम हो जाएगा t1 बाई t2। तो इधर का t1 कैसे लिखेंगे x बाई v1, इधर का t2 कैसे लिखेंगे x बाई v2 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, x कट जाएगा और 2 v1 v2 हो जाएगा और यहाँ x तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन पे, तो क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। ये तो बनाया हुआ क्वेश्चन बहुत बड़ी पूछता है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। देखिए इस क्वेश्चन में करें कि चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिप 10 मीटर एबव द ग्राउंड एंड थ्रो ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड नेगलेक्टिंग द एयर रेसिस्टेंस द स्पीड विद द स्टोन हिट द ग्राउंड विल बी। यानी कि कह रहा है कि एक बच्चा जो है कहाँ पर खड़ा है, एज ऑफ द क्लिप 10 मीटर एबव द ग्राउंड। यानी कि मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है ना, उस पर क्लिप पे खड़ा है। तो ये हम सब मान लीजिए कि बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ से क्या करता है बॉल को क्लिप 10 मीटर एबव द ग्राउंड, यहाँ से ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे ये है क्लिप 10 मीटर के हाइट पे है। ठीक है, यहाँ से हम सब बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ से हम सब यहाँ से गिराते हैं तो यहाँ के गिरा। ठीक है, कितना कर रहा है u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इसको फेंकता है। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो इसका क्या हो जाएगा 0 है ना, यहाँ से फेंक रहा है तो क्या ये वाला कंपोनेंट से फेंक। तो कह रहा है आपका क्या द स्पीड विद द विच द स्टोन हिट द ग्राउंड। तो यहाँ पे ग्राउंड पे हिट करेगा तो इसका हम सबको वेलोसिटी चाहिए v। तो ये देखिए हम सब डायरेक्ट बना सकते हैं कि इसमें कोई तो है नहीं, इसमें एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग नहीं रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं। तो हम सब जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल। ये क्या कर देंगे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे है ना। तो टोटल तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे मान लेते हैं कि बेस मान लिए। ठीक है, ये वाला बेस लाइन हो गया। तो बेस लाइन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u 0 पोटेंशियल 0। ठीक है, तो ये 0 हो गया पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 1/2 m। इनिशियल स्पीड कितना दिया u स्क्वायर, तो u स्क्वायर कर दिए है ना। u की जगह 5 दिया, उसको रखते हैं पोटेंशियल शुरू वाला तो 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमसे मान लिए 1/2 m v स्क्वायर है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना हाइट नीचे आया mgh। तो mgh करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी गिर जाते हैं। mgh होगा तो कितना हो जाएगा m, तो mgh ये हो गया है ना। माइनस mgh हो जाएगा, क्यों क्योंकि नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आ रहा तो माइनस mgh हो गया। अब यहाँ से देखिए m से m तो कैंसिल हो जाएगा तीनों में है ना। तो यहाँ पे हमसे क्या करेंगे, यहाँ से हम सबको भी निकालना है ना। तो भी निकालना तो हम सब करेंगे तो कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2। तो u की जगह कितना दिया हुआ 25 बटा 2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 हम सबको निकालना है।
और ये जी एच कितना हो जाएगा 10 इंटू एच कितना दिया देखिए 10, है ना। तो यहाँ से करिएगा तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 बराबर वी स्क्वायर माइनस 200, तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा 225, है ना। तो वी कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 15 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व किए। यहाँ माइनस एम जी एच क्यों हुआ, क्योंकि हाइट नीचे है ना, ये इस एक्सिस के नीचे लेंगे तो माइनस लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एम जी एच, एम से एम कैंसिल हो गया। यहाँ से हम सब यू का वैल्यू 25/2, यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना आ गया 225, 225 का रूट किया तो 15 आ गया। ठीक, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देखिए, ये क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें क्या दिया, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। दिया इनिशियल स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद द ग्राउंड इज यू, इनिशियल स्पीड कितना दिया है यू। ठीक है, एट द हाइएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज √3/2 u। ठीक है, तो यानी कि तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन फिर दिया है। देखिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को हमसे प्रोजेक्ट किए कितना u से। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या कि इसका जो है फाइनल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, तो देखिए लिखा हुआ है ना कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज √3। तो हाईएस्ट पे पहुंचता है तो कितना हो जाता है इसका मोशन, कितना हाईएस्ट पोजीशन पे हमसे जानते हैं वर्टिकल कंपोनेंट होता है, तो ये दिया हुआ है कितना √3/2 u, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना होता है, वर्टिकल क्या होता है मैक्सिमम पॉइंट पे 0, है ना। और यू एक्स ये वाला प्रोजेक्टाइल मान लीजिए थीटा एंगल से किए तो ये क्या हो जाएगा u cos थीटा। तो हमसे जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, तो u cos थीटा कितना बराबर हो जाएगा √3/2 u, है ना। तो u से u तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा कितना आ गया √3/2, तो √3/2 मतलब थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू 30 आ गया। तो प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u sin θ/g, है ना। तो 2u sin 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2 इंटू जी, तो 2 से 2 गया u/g, तो u/g देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ ऑप्शन 2, है ना। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। दिया है कि 4 किलोमीटर दिया, एक व्हीकल ट्रैवल्स 4 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड। तो ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ना। एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या होता है, अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अलग अलग स्पीड से तो क्या होता था फॉर्मूला 2v1v2 बटा v1 प्लस v2, इस पर कर दीजिए आंसर आ जाएगा, है ना। तो 2 गुने v1 कितना दिया 2 गुने 3, 4 किलोमीटर पहला 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट वाला 5 किलोमीटर आवर से, दोनों को जोड़ देंगे 3 5 कितना हो जाएगा 8, 2 से गया 4, 15/4, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 3 4 7 28, 4 5 20, 3.75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन इसका बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है कि हॉर्स राइडर कवर हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक हॉर्स राइडर है, मान लीजिए कि ए से बी तक गया। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि हाफ जो डिस्टेंस जा रहा है कितना स्पीड से, ये मान लीजिए सी है, तो हाफ डिस्टेंस जा रहा है कितना स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब कह रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, तो रिमेनिंग कितना बचा, ये मान लिए एक्स डिस्टेंस चला गया तो रिमेनिंग एक्स बचा, मान लिए कि टोटल डिस्टेंस 2x है ना, टोटल डिस्टेंस हमसे ले लिए 2x है, तो आधा डिस्टेंस x तो चला गया 5 मीटर पर सेकेंड से, है ना, क्वेश्चन में करा 5 मीटर। अब करा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल विद द स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड फॉर हाफ द टाइम, यानी कि हाफ द टाइम यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक है इसमें मान लिए कि टाइम t0 और t0। ठीक है, 2 टाइम है तो हाफ टाइम जो है, हाफ टाइम कितना स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, हाफ द टाइम एंड विद द स्पीड 50 में फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम, अदर हाफ द टाइम कितना जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो अदर हाफ, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा x/2 और ये भी क्या हो जाएगा x/2, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, x/2 जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। अब हम सबको देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x लिखेंगे तो x बराबर कितना लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस तो कितना होगा 10 गुने t0,
है ना, प्लस 15 गुने टी नॉट, है ना। तो यहाँ से हम सब अगर लिखना चाहें भी एवरेज, तो भी एवरेज यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम बताइए तो। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस कितना 2x बटा कितना हो जाएगा x/5। इसका टाइम मान लिए t है तो t कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम वेलोसिटी x/5। और इसका क्या लिखेंगे 2t नॉट, यहाँ से यहाँ कितना 2t नॉट। यहाँ से हमसे क्या करेंगे, यहाँ देखिए टी नॉट का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, टी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा x/25, है ना, x/25। तो यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा 2x बटा x/5 प्लस 2 इंटू टी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा x/25, है ना। अब इसको सॉल्व कर देना तो x गया, है ना, तो x गया सब में, तो क्या हो जाएगा 2 बटा, अब यहाँ पे एलसीएम 25 हो जाएगा तो 25 को ऊपर लेके चले गए, ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 2, है ना, तो कितना आ जाएगा 50/7। तो 50/7 तो हम सब का दिया एवरेज स्पीड कितना है x/7, तो इसको कंपेयर कर देंगे x/7 से, है ना, तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। तो इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 50, यही आंसर हो गया। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको बनाते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कहा द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए पार्टिकल इज रिलेटेड टू द टाइम x इक्वल टू दिया हुआ है कितना 4t²। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 सेकेंड पे कह रहा है वेलोसिटी निकालने के लिए। तो वेलोसिटी बराबर हमसे जानते हैं v बराबर क्या हो जाएगा dx/dt। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 2t, है ना, तो कितना हो गया v बराबर हो गया 8t। अब t की जगह हम सब वैल्यू रख देंगे, 5 सेकेंड पे निकालना है तो कितना हो जाएगा 8 × 5 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आंसर कौन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर, ठीक है। 9.8 मीटर से हम सब टेनिस बॉल को गिराते हैं, तो ये क्या करता है रिबाउंड कर जाता है 5 मीटर के डिस्टेंस पे फिर से, ठीक है, रिबाउंड कर जाता है 9.5 मीटर तक। और फिर कह रहा है कि कांटेक्ट में रहता है 0.2 सेकेंड का। जब ग्राउंड में से टकराया और रिबाउंड हुआ तो कितने देर कांटेक्ट में रहा ग्राउंड के 0.2 सेकेंड के लिए, फ्लोर के साथ 0.2 सेकेंड कांटेक्ट में रहा। तो एवरेज एक्सीलरेशन निकालना। तो हमसे देखिए जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार फिगर थोड़ा बना ले कि ये मान लिए है, ठीक है। ये हाइट कितना है, यहाँ से गिराया जा रहा है, ठीक है, यहाँ से गिराया जा रहा है तो इसका हाइट कितना दिया हुआ 9.8 मीटर से गिराया जा रहा है, ठीक है। बॉल को गिराते हैं तो यहाँ पे मान लिए गिरा, ठीक है, पहले ग्राउंड पे आके गिरा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से फिर से रिबाउंड होता है, ठीक है, रिबाउंड हुआ तो रिबाउंड दिया हुआ कितना तक हुआ, ये डिस्टेंस दे दिया h बराबर 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ जो गिरा रहे हैं बॉल को तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा u0 होगा। अब गिरा रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा ये वाला वेलोसिटी सिर्फ होगा, है ना, और इनिशियल तो 0 होगा। उसके बाद फिर हम सब का यहाँ पे देखिए जब गिरा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सिर्फ होगा वर्टिकल कंपोनेंट vy, है ना। तो हम सब को क्या करना है ये वाला देखिए वेलोसिटी यहाँ पे निकालना पड़ेगा पहले। तो v बराबर क्या लिखेंगे v² बराबर u² प्लस 2gh, है ना, 2gh करेंगे। तो हम सब का देखिए u तो इनिशियल क्या है 0, गिरा रहे हैं उस समय ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे वेलोसिटी हमसे टकराने से जस्ट पहले क्या मान लिए v है, ठीक है। तो v बराबर क्या हो गया निकालेंगे तो √2gh होगा। तो 2g का वैल्यू कितना 10 और h का वैल्यू कितना दिया 9.8। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 196। तो 196 का क्या होगा 14 मीटर पर सेकेंड। यहाँ का वेलोसिटी कितना आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से जब टकराने के बाद यहाँ पे टकराया तो फिर कुछ क्या होगा वेलोसिटी थोड़ा स्पीड घटेगा इसका, तो स्पीड घटा कुछ, तो वो मान लिए v'। ये v' हम सबको निकालना है ना, टकराएगा तो फिर यहाँ से चला v'। लेकिन जब फिर यहाँ पे पहुँचा मैक्सिमम हाइट यानी कि 5 मीटर तक गया, उसका ये क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। ये मान लिए कि v0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हम सब फिर से लगाएंगे वही फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 0² v² बराबर u² तो v'², ठीक है। फिर क्या लिखेंगे अब ऊपर जा रहा है तो -2g और हाइट कितना इस बार है 5 मीटर, है ना, 5 मीटर। तो यहाँ पे v' कितना हो जाएगा बताइए, इधर जाएगा 10 और ये g 10 ले लिए तो 100।
तो वी डैश कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब रिबाउंड हुआ तो इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम सबको कह रहा है एक्सीलरेशन एवरेज, जब यहाँ पे टच किया ग्राउंड पे, फ्लोर पे टकराया तो कितना देर तक टच में रहा ग्राउंड के 0.2 सेकेंड। देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन में है ना कि कितना दूर टच में रहा 0.2 सेकेंड। तो हम सबको निकालना है क्या एवरेज एक्सीलरेशन। तो ए एवरेज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे ए एवरेज बराबर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बाई टी, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी बताइए कितना है, फाइनल वेलोसिटी अगर हमसे लेते हैं तो ये 10 है। अब देखिए 10 क्या है, 10 का अगर हमसे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव ले लिए, तो ये जो नीचे आ रहा है इसको क्या लेना पड़ेगा माइनस। तो 10 माइनस क्या लिखेंगे -14 और डिवाइड बाई टाइम कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 24/0.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएं 10 12 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एवरेज एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ 120। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन का बनाएंगे सॉल्यूशन। इसमें देखिए यार 2 ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u, यानी कि दो ऑब्जेक्ट जिसको प्रोजेक्ट करते हैं सेम वेलोसिटी से, वेलोसिटी दिया हुआ है u और डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा, यानी कि दो को हम सब क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को हम सब डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा, पहला को कर रहे हैं अल्फा पे, दूसरे को कर रहे हैं बीटा पे। ठीक है, अब दोनों का लेकिन वेलोसिटी क्या है सेम है u। ठीक है, दोनों का सेम वेलोसिटी है अल्फ़ा बीटा से, तो अल्फ़ा बीटा दे दिया है कि 90 डिग्री, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों जोड़ेंगे 90 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ हॉरिजेंटल रेंज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का R1 ले लिए, दूसरा का R2, तो इसका रेशियो निकालना है R1/R2 कितना होगा। तो हम सब जानते हैं कि रेंज बराबर क्या होता है, R बराबर होता है u² sin 2θ बाई g, है ना। तो हम सब जानते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट को अगर मान लीजिए कि हम सब क्या करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री पे फेंकेंगे तो दोनों सेम जगह जाके गिरता है, मतलब कि एक एंगल को 30 तो दूसरे पे 60। तो ये हम सब रिलेशन पहले से पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा 90 रहता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में रहेगा। अल्फ़ा 30 लेंगे, बीटा 60 लेंगे, तो क्या होगा दोनों का रेंज सेम होगा, है ना। दोनों का रेंज सेम होगा, तो इसमें इस प्रॉब्लम में वही दिया हुआ है। ठीक है, ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं कि रेंज मैक्सिमम कितना होता है जब ये 1 होगा तब, है ना। तो हम सब थीटा जानते हैं 45 डिग्री पे फेंकते हैं तो क्या होता है रेंज मैक्सिमम होता है, ये सब तो पता है हम सबको। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेंज सेम कब होगा, तो रेंज सेम कब होगा जब यहाँ पे देखिए 2 थीटा क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा 2 थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन हम सब इसी तरह निकालते थे ना, R1 और R2, है ना, दोनों सेम होगा। तो ये अल्फ़ा ले लिए और ये बीटा ले लिए, तो 2 अल्फ़ा 1 बराबर 2 बीटा 2, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। यहाँ से हम सब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा ले लिए और ये बीटा ले लिए, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए अगर दो का रेंज अगर सेम होगा तो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा हम सब प्रूव कर चुके हैं क्लास में। तो 90 डिग्री पे क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है, तो R1 R2 क्या होगा दोनों सेम होगा। तो इसको मान लीजिए कि x है तो ये भी क्या होगा x ही होगा, तो 1:1। तो ये तो डायरेक्ट आपको याद भी रख सकते हैं कि दोनों अगर अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है सेम होता है। ठीक है, ये तो हमसे जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, किस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन में दिया है कि दो बॉल ए और बी को प्लेस करते हैं एट द टॉप ऑफ टावर, यानी कि दोनों को मतलब दो बॉल है ए और बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ टावर 180 मीटर टॉल टावर दिया हुआ है। टॉल टावर हम सब बना लिए, ये टॉल टावर है। ठीक है, यहाँ पे हम सब के पास दो बॉल है ए और बी। ठीक है, ए और बी, तो दिया हुआ है कि ए को हम सब ये इसका हाइट दे दिया 180 मीटर। ठीक है, 180 मीटर हाइट दिया। अब पहले क्या कर रहा है बॉल ए को रिलीज कर रहा है t=0 पे। ठीक है, तो और फिर दिया है कि बॉल बी को थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, दूसरे बॉल को है ना इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंकते हैं, पहले वाले बॉल को तो दिया नहीं तो u0 ले लेंगे, है ना इनिशियल। अब
दूसरे बॉल को लेकिन फेंकता है कितना 2 सेकेंड एट t = 2 सेकेंड, यानी कि पहले बॉल को फेंकने के 2 सेकेंड के बाद सेकेंड बॉल को फेंका जाता है। तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम बोथ द बॉल मीट 100 मीटर एबव द ग्राउंड। तो 100 मीटर एबव द ग्राउंड पे जाके दोनों बॉल टकराता है। तो मान लीजिए कि बॉल यहाँ पे कहीं टकराया होगा, दोनों जाके टकराया है, ठीक है, टकराया। तो टकराया तो ये दिया है कि जब टकराया उस समय ग्राउंड से कितना हाइट पे है, ये ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो 100 मीटर ऊपर है तो ये 180 है, ये 100 है, तो कितना मीटर पे टकराया होगा, दोनों टकराया होगा 80 मीटर के डिस्टेंस पे, है ना, 80 मीटर के डिस्टेंस पे, है ना, 80 मीटर के डिस्टेंस पे टकराया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जब बॉल ए आएगा t = 0 सेकंड पे, तो इसका बॉल ए जब 80 मीटर आया तो उसका टाइम कैसे निकालेंगे। तो t बराबर हम सब जानते हैं क्या होता है फार्मूला। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो h बराबर की कौन सा फार्मूला करते हैं, ut + ½ gt²। तो u तो 0 है, ½ gt²। तो t बराबर कितना आ जाता है √2h/g, है ना। तो यहाँ पे 2h का वैल्यू आपका क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ, यहाँ से यहाँ आने में बॉल को कितना 80 मीटर लगेगा, 80 मीटर ना, क्योंकि 100 मीटर नीचे है, दोनों बॉल टकराया 80 मीटर पे। तो यहाँ से हम सब निकाल लिए तो कितना आ जाएगा, ये टाइम लगेगा 4 सेकेंड, 16 का 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में पहला बॉल ए जो है यहाँ पे आ गया 80 मीटर पे, और बॉल बी जो है उसको क्या लगेगा टाइम। तो दूसरे वाले को टाइम कितना लगना चाहिए, ये देखिए ये आ गया 4 सेकेंड में। दूसरे बॉल को हम सब क्या किए 2 सेकेंड बाद फेंके हैं, तो 2 सेकेंड बाद फेंके हैं तो इसको 2 सेकेंड में ना यहाँ से यहाँ गिरना पड़ेगा, यानी ऐसे गिरेगा तो इसको 2 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। तो हम सब का वेलोसिटी ऑफ टाइम बी कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, कहे कि तभी टकरा पाएगा जब क्या हो जाए, ये 2 सेकेंड में यहाँ पहुँच जाए। ये 4 सेकेंड में पहुँचा तो ये 2 सेकेंड में, यानी बी का टाइम क्या होगा t-2, है ना, क्योंकि 2 सेकेंड बाद रिलीज़ किया ना, तो इसका 4 सेकेंड है तो इसका कितना हो जाएगा 2 सेकेंड टाइम बी का। अब इसको जाना कितना है, जाना तो वही है h कितना है 80 मीटर ही जाना है इसको। तो अब कह रहा है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा जब ये टकराया, तो उस समय मतलब u का वैल्यू क्या होगा, u वेलोसिटी से इसको फेंके थे ना, तो u कितना होगा। तो इसमें देखिए इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, तो 80 मीटर h बराबर ut, तो u कितना हो, u तो हम सबको u से फेंके हैं तो u निकालना है, t कितना है 2 -½ g का वैल्यू 10, नहीं ut + ½ gt² होगा, नीचे आ रहा है ना, तो प्लस ½ gt², तो g उसका t², t का वैल्यू कितना 2 सेकंड का स्क्वायर करेंगे 4, 2 से गया 80 - 20, तो 80 में से 20 गया कितना हो जाएगा 60 बराबर 2u, तो u का वैल्यू कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, यानी सेकेंड बॉल को कितना स्पीड से फेंका गया होगा 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। इसको तो इनिशियल वेलोसिटी से 0 था इसका, लेकिन इसको जो फेंका गया था कितना 30 मीटर पर सेकेंड का। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद द सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ए है और ये बी हो, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट को हम सब प्रोजेक्ट करते हैं विद द सेम स्पीड, दोनों का स्पीड कितना है ua और ub, दोनों को प्रोजेक्ट किया था कितना 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। एट 2 डिफरेंट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल, यानी एक को मान लिया अल्फा फेंके, दूसरा को बीटा से फेंके, ठीक है। तो दिया है कि द बॉडीज वेयर फाउंड टू हैव सेम रेंज। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन हो गया कि r1 r2 दोनों का सेम है और दोनों का इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, ठीक है। तो यानी कि 2 ऑब्जेक्ट को फेंके, लेकिन दोनों का वेलोसिटी सेम है, लेकिन दोनों को क्या अलग अलग एंगल से फेंके, अल्फा से और बीटा से, है ना। लेकिन दोनों को वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। ua और ub क्या है 40 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है पहले वाले को प्रोजेक्ट किया गया कितना, अल्फा बराबर दिया हुआ 60 डिग्री, तो रेंज सेम है तो बीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। क्योंकि हम सब अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखे ही थे दो क्वेश्चन पहले कि अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है तो क्या होता है, दोनों सेम रेंज होता है, रेंज दोनों का सेम होगा बॉल का, अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी भी सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा अगर एक पहला 60 है और दूसरा 30 होगा तभी रेंज सेम होगा, ठीक है। तो हम सब कह रहा है सम ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना होगा उस केस में, तो मैक्सिमम हाइट निकालना है तो हमसे क्या करेंगे, h बराबर क्या हो जाएगा, पहले वाला का मान लिया h1 है, दूसरे वाला का h2 है, तो हमसे क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है u² / 2g ×
साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, दूसरे वाले को कितना फेंके हैं 30 डिग्री पे, है ना, तभी तो होगा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30। अब साइन स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर 60 के बराबर होगा, होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 60। तो ये दोनों तो 1 हो गया, है ना, 1 हो गया। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, अब यहाँ पे यू स्क्वायर बाई 2g हो गया, है ना, तो यू स्क्वायर बाई 2g इसको सॉल्व कर लिए, तो यू स्क्वायर कितना दिया हुआ 40, तो 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, 40 का स्क्वायर हो गया। अब बटा क्या हो जाएगा 2 इंटू जी का वैल्यू 10, यहाँ कितना आ गया 1600 बटा 20, 0 से 0 गया, 2 से 80, तो यानी कि 80 मीटर। ठीक है, सम ऑफ हाइट कितना हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, तो इस तरह हम सब देख लिए क्वेश्चन यहाँ तक। अब हम सब देखिए काइनेमेटिक्स का ऑलमोस्ट 22-23 का है ना, ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन छूटा होगा तो छूटा होगा, ग्राफ वाला 1-2 बचा हुआ तो ग्राफ वाला बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर हम सब मतलब कि प्रीवियस ईयर काइनेमेटिक्स का देख लिए 22-23 का लगभग। अब हम सब पहले वाला कुछ क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे, और फिर हम सब काइनेमेटिक्स के बाद लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फ्रिक्शन का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप बस इस न्यूटन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब चैनल